प्यारे बच्चों, एस वर्मा सर की वॉल्यूम 1 बुक चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 37 डायग्राम ऑलरेडी पूरा हूबहू बना दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द डिसेंडिंग पुली एक्चुअली डिस्क डिसेंडिंग पुली ऑन फिगर हैज ए रेडियस 20 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को बताने का कारण क्या है कि इसको मैं शॉर्ट मेथड से एफ इक्वल टू एम में लगा के ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा। एफ इक्वल टू एम में इसमें लगाना पड़ेगा, फिर इसमें लगाना पड़ेगा, फिर उसका रोटेशनल फॉर्म एफ इक्वल टू एम ए की जगह टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वो इसके घूमने के लिए भी लगाना पड़ेगा। 3 इक्वेशन बनेगी, बहुत ज्यादा सिरदर्दी होगी, लंबा क्वेश्चन जाएगा। परंतु लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये लॉ आपके लिए बड़ा ही वरदान की तरह काम करता है किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में। इस कारण से ये प्रमुख कारण इस क्वेश्चन को बताने का है। तो सारे बच्चे ध्यान दें, रेडी से रखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है इसका डिस्क का, जो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी हुई उसने 0.2 एम के सिस्टम में केजी मीटर स्क्वायर। आर दे रखा है तो साहब एम निकाल दीजिए पहले। ओके, हाफ इंटू एम फाइंड करना है। आर है 0.2 स्क्वायर इज 0.2 तो 1 बच जाएगा। ये कट के 1 बच यहां पे, और ये कट गया, और ये कट के से 0.1 यानी 1/10 और 10 उधर पहुंच जाएगा। लो जी, इसका मास 10 kg है, डिस्क का मास। ओके, चलिए आगे कह रहा था फिक्स्ड पुली इज दिस लाइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट्स मास इज 1 kg। ये 1 kg का है, ये 1 kg का है। इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। बस प्यारे बच्चे, इतना ही क्वेश्चन है। लक्ष्य है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि एफ इक्वल टू एम ए इसके लिए यूज करके, फिर टॉ इक्वल टू आई इंटू अल्फा इसको यूज करके पूरा घुमा फिरा के तब जाके क्वेश्चन होगा। इसका शॉर्ट मेथड में बताने जा रहा हूं, और वो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब ये नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उसके बदले इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये डेवलप हो जाएगी। यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हमें यूज करना, इससे क्वेश्चन जल्दी होगा, कोई कसर बनेगी, सीधा आंसर ही आएगा। अगर ये पुली आपकी h डिस्टेंस नीचे आ जाती है तो ध्यान दें, इस डोरी की लंबाई भी h बढ़ जाएगी और इसकी भी h बढ़ जाएगी। यानी इसको 2h जाना पड़ेगा इधर, ताकि hs इन दोनों को बढ़ा सके। यानी अगर ये h चला तो वो 2h चला। इसकी स्पीड अगर v है तो उसकी 2v है। इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका 2a है। हमें 2a निकालना इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन।
ओके, तो लॉस इन परसेंट एनर्जी, परसेंट केवल इसी कम हुई ना, mgh, m है इसका अभी निकाला 10 इंटू 9.8 mg और h नीचे आया, ये तो परसेंट एनर्जी में लॉस। अब देखिए लॉस काइनेटिक एनर्जी में कहां कहां गया, एक तो इसमें हाफ एम एस का 1, हाफ एम वी स्क्वायर, वी है 2v, ये हो गया, प्लस इसका देखिए हाफ एम है इसका 10 के जी, अभी निकालो हाफ एम और केवल वी स्क्वायर, और प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप कहोगे सीधा आई की वैल्यू दे रखी है तो क्यों नहीं रख रहे हो, मैं रख देता, फिर इसको हटाना पड़ता, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब यहां ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सीधा वी स्क्वायर हो गया, एम आर निकला हुआ, तो ये ज्यादा आसान है। 98h इज इक्वल टू 4v स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर और प्लस 1/4, m की वैल्यू है 10 और ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर। यस यस, 98h is equal to 7 v square plus 5 by 2 2.5 v square। 98h is equal to 7 8 9 9.5 v square। प्यारे बच्चों, इस जगह पे डिफरेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, एकदम जादुई असर होगा। 98 ds by dt इज इक्वल टू 9.5, पहले इसका हो जाएगा 2v और v का dv by dt। देखिए 98 व्हाट इज ds by dt, h के बढ़ने की दर यानी इसके चलने की स्पीड, यानी कि v 9.5 इंटू v 2v और dv by dt इसका एक्सीलरेशन जिसने a एज्यूम किया हुआ है, और हमें चाहिए 2a की वैल्यू, ब्लॉक का एक्सीलरेशन, तो 2a को लिखो तो निकाल दी, लो क्वेश्चन ही हो गया, बीसीडी कैंसिल हो गया, क्वेश्चन ही हो गया। 2a इज इक्वल टू, इसको नीचे ले इसको 9.5 है, लगभग क्या फर्क पड़ेगा 98 अपॉन 9.5, 9.8 होता ये 0.3 होता ज्यादा बस, तो 10 आता 98 अपॉन 9.8, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 2a हमें निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्चुअल 9 नहीं भी लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तभी लगभग 10 जाएगा, ठीक है, तो लिया जा सकता है। तो आपने देखा एक झटके में हो गया, नहीं तो 21 यहां से यहां तक एक टेंशन आएगा, यहां से यहां तक दूसरा टेंशन आएगा, T1 T2 T1 और T1 T2 दोनों के लिए। पहले इसके लिए T इज इक्वल टू MA, फिर इसके लिए mg माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू MA। अब इसके लिए टॉर्क T1 इंटू दिस और T2 इंटू दिस माइनस करेंगे और इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, अल्फा का फिर
लीनियर एक्सेलरेशन ए से रिलेशन निकालना था, ठीक है, ए इज गुड आर ओमेगा। यानी ये इक्वेशन बनानी ही पहले डिफिकल्ट थी, फिर उनका सॉल्यूशन, तो बहुत लंबा मेथड है, हो तो जाएगा उससे नो डाउट। पर यहां देखिए ना क्या हो गया, एक झटके में हो गया सर। तो इस मेथड, क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन आसान है, इस मेथड पे जरा विचार कीजिए। ओके ओके।